नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आस्था भक्ति विश्वास में। आज हम आपको शरद पूर्णिमा कब है, 27 या 28 अक्टूबर, रात को खीर कब रखें, खीर का भोग किस दिन लगाए, और चंद्र ग्रहण का समय कब है, और चंद्र ग्रहण के समय सूतक कब से लग रहा है, और चंद्र दोष का निवारण कैसे करें, और गर्भवती महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और उन्हें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम चंद्र ग्रहण के समय मनाही है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखना विशेष फलदायी होता है। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर शनिवार को है। उदय तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा इस बार 28 को है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस वजह से लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि हम खीर किस दिन बनाएं ताकि उस खीर का भगवान को भोग लगा के फिर हम भी ग्रहण कर सके। तो इस बार आपको खीर एक रात पूर्णिमा के एक रात्रि पूर्व बनानी होगी, यानी कि 27 अक्टूबर की रात को खीर बनाकर 28 अक्टूबर की सुबह 4:17 पर चंद्र किरणों में रखकर शनिवार की सुबह स्नान कर भगवान को भोग लगाकर परिवार में प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद खीर बनाकर उसको चंद्रदेव की किरणों के सामने रख सकते हैं और फिर उसका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अब शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण कब लग रहा है उसके बारे में हम आपको बता रहे। तो पूर्णिमा तिथि इस बार 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह 4:17 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 29 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:53 पर होगा। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को ही पड़ रही है। और चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा? तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 1:06 से शुरू होगा और देर रात 2:22 तक समाप्त होगा, यानी कि ग्रहण की टोटल अवधि 1 घंटा 16 मिनट की है। 9 घंटे पूर्व सूतक काल शुरू हो जाता है। ऐसे में आप लोग 27 अक्टूबर को ही खीर बनाकर रात के समय में चंद्रदेव की सामने, यानी कि उनकी किरणों के सामने रख सकते हैं, क्योंकि 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 से ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इसी सूतक काल में कोई भी कार्य करना वर्जित माना जाता है। चंद्र दोष निवारण के लिए चंद्रमा से जुड़ी जैसे सफ़ेद वस्तुएं, दही, सफ़ेद कपड़े और चंदन का भी दान कर सकते हैं। चंद्र ग्रह दोष समाप्त करने के लिए सोमवार के दिन मोती धारण करना चाहिए। और शरद पूर्णिमा के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए? तो माँ लक्ष्मी को सिंघाड़ा, दही, मखाना, बतासा और पान का भोग लगाए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसता है, इसीलिए लोग रात के समय खीर बनाकर वो चंद्रमा की किरणों के सामने रखते हैं ताकि उसमें से अमृत की किरणें हमारे खीर के अंदर आ जाए। और चंद्र की रोशनी में रखी गई खीर खाने से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। ग्रहण के समय विशेषकर गर्भवती महिलाओं के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें चंद्रमा को देखना चाहिए, ग्रहण के समय चंद्र को देखना चाहिए या फिर नहीं। तो ये माना जाता है कि अगर गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण को देख ले तो उसका बुरा प्रभाव सीधे बच्चे पर पड़ता है। बच्चे को मानसिक या शारीरिक समस्या झेलनी पड़ सकती है। इसी दौरान आप सूतक काल में प्रेग्नेंट महिला को विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि चंद्र ग्रहण कोई भी ग्रहण हो उस समय प्रेग्नेंट महिला
को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और उन्हें घर के अंदर ही बैठकर तुलसी अपने हाथ में तुलसी दल रखकर अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए और उनका पाठ करना चाहिए, ताकि आपके और आपके बच्चे के ऊपर इस ग्रहण का कोई भी बुरा असर नहीं हो। और चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को पवित्र जल से स्नान कर लेना चाहिए। इसी तरह कोई भी अन्य गतिविधि न करे, क्योंकि इन गतिविधियों का शिशु पर प्रभाव पड़ता है। चंद्र ग्रहण के समय महिलाएं सिर्फ घर के अंदर बैठकर भगवान के सामने जप कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं या उनके कोई भी भजन कर अपने इष्ट देव को याद करते रहना चाहिए।